हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है गति एवं समय। तो हम समझते हैं कि ये गति क्या होता है और समय क्या होता है। तो गति किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह अपना जाना या फिर अपना स्थान परिवर्तन करना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख शब्द हम लोग करेंगे। तो जिसमें पहला प्रमुख शब्द दिया हुआ है चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि चाल और गति दोनों एक ही लिखा होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति में की गई परिवर्तन को गति कहते हैं। तो समझ में आएगा कि अगर एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति में तय की गई परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। तो चाल और गति का डेफिनेशन समझ में आ गया। आगे देखते हैं वेग क्या होता है। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं और गति को मोशन बोलते हैं और वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। ये दिया हुआ वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह, विस्थापन मतलब होता है कि अपने स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर जाना, विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब क्या कि एक सेकंड में कोई वस्तु कितना दूरी तय करती है वो उसका वेग कहलाएगा। जबकि गति और चाल में क्या था कि बस उसको स्थान परिवर्तन करना है, कितना समय लिया है। लेकिन गति में ये ध्यान रखना है उसकी दिशा मालूम चलना चाहिए कि ये पूरब दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है या किस दिशा में जा रहा है। जबकि गति में ऐसा कुछ नहीं। गति में है कि एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण करना क्या कहलाएगा? गति या चाल। जबकि वेग क्या होता है कि प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी किसी निश्चित दिशा में, वो उसका क्या कहलाएगा? वेग। तो ये हो गया। आगे है असमान गति किसे कहते हैं? तो गति भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असमान गति, होता है एक असमान गति। एक होता है असमान गति, एक होता है एक समान गति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असमान गति क्या होता है। तो असमान मतलब होता है कि समान नहीं। तो ये दिया हो कि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तन होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान गति कहलाती है। मतलब क्या है कि किसी सरल रेखा में, मतलब कि किसी सीधी रेखा में, सरल मतलब सीधी रेखा में के अनुदिश मतलब उसी डायरेक्शन में गति करने वाली वस्तु की चाल, मतलब कि कोई गाड़ी है किसी सीधी रेखा में जा रही है। ठीक है, सीधी रेखा में जा रही है, कभी वो 30 की स्पीड से चलती है, कभी 50 की स्पीड से चलती है, कभी 60 की स्पीड से। तो वो अपना गति क्या करते रहती है? चाल में हमेशा परिवर्तन करते रहती है। तो वो उसका क्या कहलाएगा? असमान गति कही जाती है। जबकि एक समान गति में होता है कि सरल रेखा के अनुदिश, मतलब वही सीधी रेखा में कोई वस्तु नियत चाल से, मतलब कि उसका चाल हमेशा निश्चित रहेगा कि 30 के स्पीड में जा रही है तो 30 के स्पीड में ही जाएगी। जबकि असमान गति में वो कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहेगा। लेकिन एक समान में क्या होता है कि उसकी चाल एक समान की रहती है। तो एक समान समझ में आ गया, असमान समझ में आ गया। आगे है आवर्ती गति क्या होता है? ये सब क्लास 6 में भी है। आवर्ती गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान होती है, मतलब कि कोई एक निश्चित पथ है और वहीं पे वो क्या हो रही है? गतिमान, अपना पथ नहीं बदल रही है, बस वहीं खड़े खड़े वो क्या हो रही है? हिल रही है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, वो क्या कहलाती है? आवर्ती गति। जैसे कि आप घड़ी के पेंडुलम में देखते होंगे कि वो क्या है? एक निश्चित गति में खड़ी रहती है। आवर्ती गति में पेंडुलम को भी छोड़िए, अब घड़ी की जो सुइयाँ होती है, सेकंड की सुई, घंटे की सुई, मिनट की सुई, वो क्या होती है? एक जगह हस्तांतरित रहती है और ये और अपने पथ पे ही क्या रहती है? गतिमान रहती है। उसी जगह में वो गोल 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 क्या होता है? घूमते रहती है। और हर उनका टाइम भी निश्चित होता है कि सेकंड का सुई
सेकंड में एक गोला पूरा करेगी। घंटे की सुई 12 घंटे में अपना पूरा एक गोला एक चक्कर लगाएगी। तो आवर्ती गति किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर, मतलब कि उसका पथ क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, गतिमान हो और एक निश्चित समय अंतराल, यानी कि घंटे की सुई पूरा 1 घंटे में ही जाएगी। घंटे की सुई पूरा चक्कर कितने देर में लगा लेगी, 12 घंटे में, जबकि मिनट की सुई पूरा 60 सेकंड के अंदर एक चक्कर लगा लेगी। तो ये दिया हुआ है और उसे ही क्या करते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। आगे दिया है दोलन गति किसे कहता है। आवर्ती गति समझ में आ गया कि पूरा गोल गोल घूमेगा तो आवर्ती गति, लेकिन दोलन गति में क्या है, दोलन गति आवर्ती गति को ही दोलन गति कहते हैं। तो ये आवर्ती गति जो है निश्चित समय अंतराल में चाहे गोल गोल घूमे चाहे कहीं, लेकिन उसका दिशा भी क्या होना चाहिए, स्थान भी निश्चित होना चाहिए, टाइम भी निश्चित होना चाहिए। तो दोलन गति में क्या होता है, आवर्ती गति को ही दोलन कहते हैं। तो एक बार दोलन में भी समझ लेते हैं कि कोई एक पिंड है और यहाँ से ये है, जब दोलन पेंडुलम में जो घड़ी हम लोगों ने देखा है, जैसे मैंने थंबनेल में भी लगाया है, जो पहले ज़माने में जो टन टन की आवाज़ करती है, तो उसमें एक ऐसे पेंडुलम लटका रहता है जो हमेशा क्या रहता है, हिलते रहता है। तो ये पेंडुलम जैसा लटका रहता है, ये कभी एक बार इधर आता है फिर एक बार इधर आता है। तो ये इसका निश्चित दूरी होता है और ये निश्चित समय में ही एक बार इधर आता है और एक बार इधर जाता है। तो ये उसका क्या कहलाएगा, आवर्ती गति कहलाएगा। तो आवर्ती गति या दोलन गति एक ही होता है, बस इसको ध्यान रखना है कि इसका पथ एक निश्चित पथ में एक निश्चित समय में अपनी दूरी को तय करेगा। आगे देखते हैं आवर्त काल क्या होता है। तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। सरल लोलक वही जो मैंने पेंडुलम बताया वही क्या कहलाता है, सरल लोलक, ठीक है। तो सरल लोलक क्या होता है कि जितने समय में एक आवर्त काल पूरा करता है। एक आवर्त काल मतलब क्या कि कोई पेंडुलम है, यहाँ से शुरू किया, वो पहले कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से फिर यहाँ आएगा। देखिए फिर से समझाते हैं। फिर पहले वो क्या करेगा कि पहले ये यहाँ है, यहाँ ये क्या करेगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक आवर्त काल। आगे हो गया कि सरल लोलक किसे कहते हैं। तो सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़ों को किसी दृढ़ मतलब कि दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम। तो घड़ी का पेंडुलम एक जगह इसी होता है, एक बार दाहिनी जाता है, फिर अपनी जगह पे आता है, फिर एक बार बाएं जाता है, फिर अपनी जगह पे आता है। तो वो घड़ी का पेंडुलम जो है सरल लोलक का एक उदाहरण है। वो उसका जब एक बार दाएं जाएगा अपनी जगह पे आएगा, फिर बाएं जाएगा अपनी जगह पे आएगा, तो वो उतना टाइम क्या कहलाएगा, एक आवर्त काल कहलाएगा। आगे है क्वार्ट्ज घड़ी किसे कहते हैं। तो क्वार्ट्ज घड़ी जो आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या अधिक सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। मतलब कि आजकल जो घड़ियाँ चल रही हैं उसमें क्या होते हैं, एक या उससे अधिक क्या लगे रहते हैं, सेल लगे रहते हैं, और ये विद्युत परिपथ होते हैं। आजकल के जो हम लोग घड़ी पहनते हैं उसमें क्या लगा रहता है, सेल, छोटे छोटे सेल लगे रहते हैं। इन घड़ियों को ही क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज घड़ी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं कि समय का मात्रक क्या होता है। तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, यानी कि समय का मेन मात्रक मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड, और इसका प्रतीक क्या होता है, एस होता है, ठीक है। समय के बड़े मात्रक जब अगर छोटा मूल मात्रक सबसे छोटा मात्रक अगर लेंगे तो सेकंड, और बड़े मात्रक में कौन कौन आ जाएगा, मिनट भी आ सकता है और घंटा भी आ सकता है। तो मिनट को एम लिखेंगे और घंटे को एच लिखेंगे, क्योंकि घंटा को क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है, आवर बोला जाता है, आर। तो इसीलिए घंटे को एच से डिनोट कर देंगे, मिनट को क्या कर देंगे, एम से कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है पथमापी। पथमापी किसको बोलते हैं, जिस पथमापी को क्या बोला जाता है, ओडोमीटर। जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापती है इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। अब ऑटो में जाते होंगे तो उनके आगे एक मीटर जैसा कुछ मशीन देखा होगा आप लोगों ने। तो वो जो मीटर मशीन होता है ना, वही बताता है कि आपने ऑटो में दूरी कितना तय किया। वो मशीन क्या कहलाता है, ओडोमीटर। ये दूरी को तय की गई दूरी का बताता है कि आपने कितनी दूरी तय की, उसी हिसाब से ऑटो रिक्शा वाले अपना पैसा लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में आगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।